मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्रॉस पॉलिनेशन में हमने देखा कि जो पॉलिनेटिंग एजेंट हैं उनमें जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड हैं, मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर, लार्ज, कलरफुल, फ्रेगरेंट एंड रिच इन नेक्टर। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से ये जो हैं मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट कौन कौन से रहते हैं, कलरफुल, ठीक है, और इनमें नेक्टर होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए और किस तरह की व्यवस्था रहना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, तब जाकर ये इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाते हैं और इनमें इंसेक्ट पॉलिनेशन हो पाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि कुछ स्पीसीज़ हैं, इन सब स्पीसीज़ फ्लोरल रिवार्ड्स, ठीक है, इन सब स्पीसीज़ फ्लोरल रिवार्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग। अंडे देने के लिए एक सेफ प्लेस रहता है। तो एक एग्जांपल है रिलेशनशिप यक्का एंड मॉथ। एक प्लांट है यक्का और मॉथ का एग्जांपल है। बोथ आर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। दे आर मेड फॉर ईच अदर एंड कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। वो एक दूसरे के बिना अपना जीवन पूरा नहीं कर सकते। यक्का जो प्लांट है वो अपने अंदर इस मॉथ के अंडे को, लार्वा को अपने अंदर ग्रो कराता है और बदले में जो मॉथ है उसका पॉलिनेशन, ये यक्का प्लांट का पॉलिनेशन होता है। तो इस तरह से ये एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, ठीक है। तो द मॉथ ले एग, यहाँ से पढ़ेंगे, द मॉथ डिपॉजिट इन एग इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी एंड द फ्लावर, ठीक है, और बदले में वो पॉलिनेशन कर देगा। तो यक्का प्लांट का क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन भी हो जाएगा, साथ में वो क्या करता है, कुछ फ्लावर के अंदर मॉथ जो है अपने अंडे रख देता है और दोनों ही इस तरह से एक दूसरे का जीवन चक्र पूरा होता है कि जैसे जैसे वो एक फ्रूट डेवलप होगा फ्लावर से, वैसे वैसे उसी समय एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट मॉथ बनेगा। तो दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। इसी तरह आप देखेंगे बहुत से प्लांट ऐसे हैं, ऑनियन, लोबिया, कॉटन, टोबैको, रोज़, लेमन, यूकेलिप्टस, बनाना, मैंगो, है ना, कुकुम्बर, पीपल, इन सब का किसी न किसी इंसेक्ट से कुछ ना कुछ रिश्ता है। ये जो प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप है ये जब से प्रकृति बनी हुई है तब से है। तो आप देखेंगे कि एक विशेष प्लांट के पास कुछ विशेष प्रकार की चींटियाँ, मधुमक्खियाँ, बर्रैया या हनी बी या तितलियाँ, ये सब घूमती नज़र आएंगी। इसका मतलब ये है कि उन दोनों का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। अब हम बात करेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में क्या होता है, कब ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे प्लांट क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों गैमीट उसमें एक ही प्लांट बनते हैं। स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर है, उसके पोलन ग्रेन उसी की स्टिग्मा पर आ जाते हैं और कंटिन्यू सेल पॉलिनेशन होता रहता है। लेकिन सेल पॉलिनेशन से क्या होता है कि इनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, बार बार जब सेल पॉलिनेशन होता है एक ही प्लांट के अंदर उसी के फ्लावर के बीच पॉलिनेशन होता रहेगा, तो क्या होगा, कुछ समय बाद रिसेसिव कैरेक्टर आपस में इकट्ठे हो जाएंगे और उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो इसको डिस्करेज करने के लिए, सेल पॉलिनेशन को डिस्करेज करने के लिए जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं टू डिस्करेज द सेल पॉलिनेशन, तो वो है नंबर 1 क्या क्या करते हैं ये। सबसे पहली चीज़ है पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। तो उन दोनों में अंडरलाइन कर लेंगे, इसमें ये 5वीं लाइन है, द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। पहली है कि पोजीशन इनकी चेंज है, डिफरेंट पोजीशन, ठीक है। दूसरी चीज़ है दोनों का मैचुरेशन टाइम अलग अलग है ना। रिसेप्टिविटी जो है वो अलग अलग है। पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। दूसरा है द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। और थर्ड है डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। और तीसरी चीज़ इनमें पाई जाती है, आप ध्यान से देखिए,
सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए इनमें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है कि भाई एक ही स्पीसीज रहेगी तो उसके एक ही प्लांट के फ्लावर जो हैं उनके पोलन ग्रेन वो स्टिग्मा रिसीव नहीं करेगी। तो इस तरह से क्या होगा कि ऑटोगेमी और गैटिनोगेमी दोनों प्रकार की कंडीशन रुक जाएंगे। दिस कंडीशन प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी एंड गैटिनोगेमी। कुल मिला के रिसेसिवनेस को कम करने के लिए क्या करते हैं, पौधे आपस में सेल्फ पॉलिनेशन ना हो तो 3 तरीके अपनाते हैं। पहला है पोलन रिलीज पहले हो जाएगा, स्टिग्मा रिसेप्टिविटी बाद में आएगी ताकि दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन ही उसमें आ सकें, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। दूसरी चीज़ है, यदि मक्के में आप बात करेंगे तो मक्के का जो भुट्टा है वो नीचे रहता है और उसमें जो मूँछें निकली रहती हैं वो स्टिग्मा है और ऊपर उनका जो है क्या पाया जाता है, एंथर। तो एंथर और स्टिग्मा दोनों की पोजीशन इस प्रकार की रहेगी कि पोलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। दोनों का मैच्योरेशन टाइम अलग अलग है, पोलन ग्रेन बाद में मैच्योर होते हैं और स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाती है। तीसरी चीज़ है कि उनमें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है। एक मैकेनिज्म है, एक केमिकल रिलीज रहते हैं कि जब खुद के ही फ्लावर का जब पोलन ग्रेन आएगा तो स्टिग्मा उसको रिसीव नहीं करेगी। तो इस तरह से नेचुरली ये सेल्फ पॉलिनेशन को डिफीट कर देते हैं। अब बात करते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या होता है, वायुमंडल में बहुत सारे पोलन ग्रेन हैं और लगातार कोई ना कोई पॉलिनेटर जो है वो आता ही रहता है। तो ये कैसे पता लगेगा कि राइट टाइप पोलन ग्रेन कौन से हैं? भाई गेंदे में गुलाब के पोलन ग्रेन आ सकते हैं, हिबिस्कस में आम के पोलन ग्रेन आ सकते हैं, नींबू में जामुन के पोलन ग्रेन आ सकते हैं। तो ये कैसे पता लगेगा कि दिस इज़ द राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन, कंपेटिबल और नॉट, राइट टाइप है या रॉन्ग टाइप है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, पिस्टल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन। तो प्रत्येक स्टिग्मा में पिस्टल के अंदर ये एबिलिटी रहती है कि वो राइट टाइप के पोलन ग्रेन को पहचान जाता है कि ये राइट है या रॉन्ग। यदि वो राइट है तो पोलन ट्यूब को आगे ग्रो करने का चांसेस मिलेगा और यदि रॉन्ग है तो उसको वहीं के वहीं रोक दिया जाएगा, ठीक है। तो पिस्टल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन ग्रेन वेदर इट इज़ द राइट टाइप और रॉन्ग टाइप। राइट टाइप है तो वो कंपेटिबल कहलाएगा और रॉन्ग टाइप है तो इनकम्पेटिबल कहलाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आएंगे, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आ गए, कंपेटिबल भी पता चल गया कि हाँ भाई ये अपनी ही स्पीसीज़ के हैं, तो इनके बीच इंट्रैक्शन होगा, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, और फिर ये पोलन ग्रेन से ये पोलन ट्यूब रिलीज होगी और ये धीरे धीरे ये जो जा रही है माइक्रोपाइल से होती हुई और एग सेल तक पहुँचेगी। एग सेल में एक न्यूक्लियाई है, ठीक है, प्लस ये जो पोलन ग्रेन है उसका एक न्यूक्लियाई है, ये दोनों मिलकर यहाँ पर एक जायगोट बना लेंगे, ठीक है। ये डिप्लॉयड जायगोट बन जाएगा, इसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब यह ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो पोलन ग्रेन है इसमें 2 न्यूक्लियाई रहते हैं। एक न्यूक्लियाई तो ये जायगोट बना दिया, ठीक है, और दूसरा जो न्यूक्लियाई रहता है वो ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलता है। पोलर न्यूक्लियाई डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई क्या है, 2n, पोलर न्यूक्लियाई 2n है और उसके साथ एक पोलन ग्रेन का न्यूक्लियाई आ जाएगा तो ये 3n बन जाएगा। इसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंडोस्पर्म बनाता है ये, और ये फिर इस जायगोट के डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि एक ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको फ्लीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई फ्लीफॉर्म एपरेटस का क्या काम है, तो फ्लीफॉर्म एपरेटस का काम है कि ये पोलन ट्यूब को गाइड करता है। पोलन ट्यूब को गाइड करने का काम कौन करता है, फ्लीफॉर्म एपरेटस। इसके बाद आ जाइए आप पोलन ट्यूब में पोलन ग्रेन कितने सेल कंडीशन में रिलीज होते हैं, तो ध्यान दीजिए कि पोलन ग्रेन जो है वो 2 सेल कंडीशन में रिलीज होते हैं। 1 होती है वेजिटेटिव और दूसरी होती है जेनेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल में तो डिवीज़न नहीं होता,
लेकिन जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाती है और 2 बन जाती हैं, 2 जनरेटिव, तो कुल मिला के हो जाती है 3 सेल, 2 जनरेटिव और 1 वेजिटेटिव। वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन में भाग नहीं लेता, बल्कि जनरेटिव सेल के जो 2 न्यूक्लियाई हैं वो भाग लेंगे फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, तो 1 जो है वो एंटर करेगा फ्लीफार्म एपरेटस के होते हुए, कहाँ पहुँचेगा वो, पोलन ट्यूब का जो न्यूक्लियाई है वो पहुँचेगा आपके एग के पास और क्या बना देगा, जायगोट बना देगा। ठीक है, और दूसरा पहुँचेगा, कहाँ पहुँचेगा, पोलर न्यूक्लियाई के पास और क्या बना देगा, एंडोस्पर्म। ठीक है, PEN बना देगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है, इसको पढ़ना, समझना और जो भी डाउट हो वो मुझसे पूछ सकते।